अब देखिए सूत्र आने वाला है। ये कहा था अन्यथा दीर्घादीनाम हकारादीनाम अपि ग्रहणक शास्त्र बलाद अच्युतम स्यात्। यही कहा था ना। अच्युतम स्यात् का हमने अर्थ क्या बताया? अच्युतम स्यात्। अचपद बोध्य होने, जो अचपद बोध्य हो जाएगा उसमें अच निमित्तक कार्य होने लगेगा। ग्रहणक शास्त्राया गृह्णन्ति हकारादया स्वसवर्णान् एन सूत्रेण तत्सूत्रम ग्रहणम। ग्रहणमेव ग्रहणकम व्युत्पत्ति करना। गृह्णन्ति हकारादयः स्वसवर्णान् येन सूत्रेण तद्ग्रहणम्। ग्रहणमेव ग्रहणकम्। ग्रहणकं च शास्त्रं च इति ग्रहणक शास्त्रम्। तस्मात् ग्रहण तस्य बलं ग्रहणक शास्त्र बलम्। तस्मात् ग्रहणक शास्त्र बलात् अच्युतम स्यात् हकारादीनामपि। हकारादि में क्या लगेगा? जो अच्युतम तो कहे अच्युत तो आ ही नहीं सकता कभी भी। हकार अकार तो हकार कभी भी क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो कहे अच्युतम से होना अचपद बोध्यत्वम स्यात्। अचपद का बोध्य हो जाएगा, वो भी अचपद से कहलाएगा। जब अचपद बोध हो जाएगा तो अच निमित्त कार्य होंगे। तो दर शीतलम में क्या होगा? श्रवण दीर्घ होगा। दधी हरति में यण होने लगेगा। परसों बताया क्या तुम सत्ता करे नीचे ऊपर तैयारी करके आए नहीं कहा कोई ये कहा तो पहले ये नहीं कहा सब मना कर दे। बैठा भी बहुत दूर गया दादी हर इसलिए इसका सम्मान के पढ़ाई को करने का थी। दादी दिखाना एक क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मी। दधी शीतलम। देखिए महाराज जी, देखिए इतना बेचारे योगी होकर कैसे बता रहे हैं। ये लड़का यहाँ पढ़ने आया बता ही नहीं रहा है। अब अचपद बोध्यत्वम से तो कहा ग्रहणक शास्त्रम किम। वह ग्रहणक शास्त्र कौन है? जैसे इको अणच में अचपद से क्या आकार की उपस्थिति होती है, उसी तरह अचपद से किनका हो जाएगा? हकार आदि की उपस्थिति होगी। किस सूत्र के द्वारा? ग्रहणक शास्त्र बला। ग्रहणक शास्त्र बला। अतः क्यों? क्योंकि जैसे अस्वचौ माली भवति न माला अमाला माला भवति थी माली भवति न गंगा गंगा गंगी भवति। होता है ना जो गंगा जो गंगा बना दी। तो अस्वचौ एक सूत्र अस्य चौ हो गया कहते अकारस इत्वादेश। अस्तु माने अचपद बोध्यत्वम स्यात् तर्हि अच निमित्तकम कार्यम स्यात्। अच निमित्तक कार्य कौन हो? दधी हरति में कार्यम स्यात्। है कि नहीं? इसलिए क्या आवश्यक है? निषेध आवश्यक है। किसकी आवश्यकता है? निषेध है। हमने 5 पक्ष बताए थे कल। कौन कौन? सामान्यत्वात् गुणाभेदात् समझ आप देख के बता रहे हैं। आप बोलिए ही मत तभी चलेगा। आपको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। कौन बिना देखे बताया है? कोई नहीं बताया। सब लोग देख के बोल रहे हैं। श्लोक याद हुआ? एक दो कुछ याद हुआ? क्या याद हुआ?
अनुदित सवर्ण चा प्रत्यया इदम सूत्रम अनेक पदात्मकम। इस सूत्र में कितने पद है? एक की अनेक, अनेक पदात्मक। कौन कौन अनेक है? तो अण है, उदित है, सवर्णस्य है, चा है और अप्रत्यय। तो कितने पद है? अनेक पदात्मकम इदम सूत्रम। अब अण माने अण प्रत्याहार, और उदित माने कु चु टू तू पु एके उदितः, और सवर्ण से षष्ठ्यंत है, और चा अव्यय पद, अप्रत्ययः प्रथमांत। अतः इदं शास्त्रम अनेक पदात्मक। लिख रहे हैं प्रत्यय न प्रत्ययः अप्रत्ययः अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानं कारणं भवति। इस नियम के कारण क्या कहना चाहिए? अप्रत्यय में जो प्रत्यय है उसका अर्थ क्या है? तो व्युत्पत्ति लिख रहे हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। ठीक, जिसका विधान किया जाए वो सब प्रत्यय एक अर्थ है। ये भट्टो इस लिख रहे हैं एक अर्थ है कि प्रत्यय एक सूत्र, प्रत्यय प्रत्यय अधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम। प्रत्यय के अधिकार में जो बताया जाए वो प्रत्यय, ये एक अर्थ है। क्या अर्थ है? प्रत्यय अधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम, प्रत्यय अधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम। एक कार्य जिसका विधान किया जाए वो सब प्रत्यय। ई को क्या विधान है? या भी प्रत्यय है। ई को यहाँ विधान है, ये भी प्रत्यय है। आज गुणागुणों का गुण भी प्रत्यय है। वृद्धि रीति क्या वृद्धि करेगा, आई आओ, ये भी प्रत्यय है। किस पक्ष में? प्रतीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका विधान है सब प्रत्यय, इस पक्ष में जी। और जिसके अर्थ में है कि नहीं सबका नाम प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो प्रत्यय सूत्र है। दो मत है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा जा रहा है, और यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र में अण और उदित ये संज्ञाएं हैं, और सवर्ण से यह संज्ञी है, उल्टा है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में क्या है? सवर्णम संज्ञा है, तुल्यास्य प्रयत्नम संज्ञी है। यहाँ सवर्ण से यह संज्ञी है और अनुदित संज्ञा है। कौन संज्ञा है? अनुदित संज्ञा है। और संज्ञी कौन है? सवर्णस्य। जो क्या कहा? सवर्ण का नाम अण और उदित है। इस शरीर का नाम प्रेम नारायण दास है, तो इस शरीर हो गया संगी, प्रेम नारायण दास क्या हो गया? संज्ञा। उसी प्रकार सवर्ण का नाम कौन है? अण है। अण माने आ ई, एक एक है, सब अलग अलग। अण माने आ ई उ, ये सब क्या है? सवर्ण के बोधक है। इस सूत्र में संज्ञा कौन हुआ? संगी कौन हुआ? यही है। हम बीच बीच पूछते हैं इसको बहुत, अभी बता दे रहे हैं। कोई कैसे है घटा नहीं पाया, तभी दिक्कत, घटा के ही बताना है। अतः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः। जिसमें लिखने जा रहा अविधीयमानः, तो कौन व्युत्पत्ति? कर्म व्युत्पत्ति। प्रतीयते विधीयते असौ प्रत्ययः। जो विधीयमान हो, ई को क्या विधान होता है? गुण से या भी प्रत्यय। आद गुण से क्या विधान होता? आ ई को ओ, ये भी प्रत्यय। इस मत से ये अपने श्रवण का बोधक नहीं होगा। ठीक, और इसमें दूसरी क्या लिखा है? उदित। उदित क्या चीज है? क्योंकि उदित ज्ञान नहीं है तो बताएंगे कु चू टू तू कु उदिता। तो कु कितने का बोधक है? 5 का। हाँ, और चू 5 का। टू 5 का। टू 5 का। पू 5 किनका बोधक है? ये अपने 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 5 का बोधक, क्योंकि उदित है। उदित का यहाँ तात्पर्य है कि उ इत यस्य,
ये प्रातिपदिक संज्ञा कु की उकार की संज्ञा नहीं होती है। यह एक नाम है उदित। क्या है? नाम है। क्या? ये का नाम है उदित। कु का नाम क्या है? उदित है। उ इत यस्य ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है, क्योंकि कु की उकार की संज्ञा नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? तो यह क्या? उदित माने उदित का जो आदि वर्ण वह स्वसवर्ण का बोधक होता है। उदित भी नहीं होता है। जैसे उ में उ लगा है, उसका आदि कौन हुआ? का, वो 5 को बताएगा। चू का आदि कौन है? चा, वो 5 को बताएगा। टू का आदि कौन है? वो अपने 5 को बताएगा। तू का आदि कौन है? ता, वो अपने 5 को बताएगा। तू का कोई सवर्ण ही नहीं है, समुदाय कोई सवर्ण ही नहीं है। ठीक। तो उदित माने उदित माने उकार आदि ही किं करो दिष्टवा सवर्णान ग्रहणाति। उकार क्या? उकार आदि वर्ण तो सवर्णान ग्रहणाति माने उकार के आदि वाला जो वर्ण है वो क्या करता है? अपने सवर्ण का कराता है। क्या कराता है? अपने सवर्ण का कराता है। और इसमें एक विशेषण कैसा? अण संज्ञा है, अविधीयमान अण संज्ञा। उदित के साथ अविधीयमान का अन्वय नहीं है। इसके साथ में केवल माने अविधीयमान जो अण सवर्ण का बोधक होता है जी। और उदित से विधीयमान हो तो अविधीयमान हो सवर्ण का बोधक हो। सब जगह होता है। क्यों? क्यों? को देखिए इतने विद्वान में चो को क्या करता है? इस उदाहरण भी तुम लोग बोल पा रहे हो। हाँ, बात कहिए। क्या जैसे बात थे बात क्या बताया तुम उदाहरण? हाँ तो कहे घबरा गए तो प्राण निकल गए ही है, चाहता कर दे वाक बनेगा। तो इसको अपने आत्मविश्वास ही नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको ढीला हो गया पढ़ते पढ़ते। किसका? इसका नहीं है तो बहुत हमारा हो गया ढीला। हाँ, क्योंकि ये बता नहीं रहा है, जान करके बता रहा, घबरा गए। क्या हो गया? घबरा गए। सही देखिए बोलते घबरा गए। क्यों? आत्मविश्वास नहीं है। वाक है ना, बात शब्द से वाक बनता है। चवर कौन हुआ? बाज का चा, वो कवर गायस हो गया, का हो गया। तो चो को सूत्र क्या कहता है? चवर जली पदांते च। कु विधीमान है कि विधीमान है? विधीमान। तो अपने स्वजाति को बताएगा ही नहीं। इसको का को बताएगा केवल। यदि विधीमान में अन्वय करेंगे तो वो उद्देश्य है। जो कु में कु विधीमान है, यदि कु विधीमान अपने स्वजाति को न बताए तो काही को बताएगा। तो काही का देना चाहिए चो, चो का कर देना चाहिए। तो वो क्यों किया? ये ग्रहण व्यर्थ हो गया। ये कहा कि इधर अविधीमान का अन्वय नहीं होगा। नहीं समझ में आया? फिर बता। चो को क्या करता? चवर को कवर गा। तो किसी ने कहा चू तो उद्देश्य दल है, ये तो अपने सजाति को बताएगा चाचा जाकर। और को विधीमान है, सूत्र ने कहा है कि अविधीयमान उदित सजाति का बोधक होता है, विधीमान सजाति का बोधक नहीं होता। वो अपने सजाति का बोध कराएगा ही नहीं कराएगा। तो फिर वो क्यों लगा? वो इसे रखा गया कि पूरे का बोध हो। अब पूरे का बोध होने नहीं देगा, लगा जाएगा। तो क्या कहना चाहिए सूत्र में? जो कहा इतना ही कह देना चाहिए। फिर चौक को क्यों किया? वही व्यर्थ होगा। अव्यर्थ होगा। कहा कि उदित के साथ अप्रत्यय का संबंध नहीं है। तब अर्थ क्या हुआ कि जो उदित विधीमान हो या विधीमान हो सबको बताता है। वो अण अविधीयमान ही सबको बताता है, विधीमान होने पर सबको नहीं बताता। बैठ गया दिमाग में? तो अविधीमान का अन्वय किधर है? अण के साथ। किसके साथ नहीं है? उदित के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? में उकार ग्रहण सामर्थ्य। अप्रत्यय का उदित में क्यों अन्वय नहीं है? को सूत्र में उकार ग्रहण सामर्थ्य। फिर पूछ रहे हैं उदित अविधीयमान का उदित में अन्वय क्यों नहीं है? चौको सूत्र में उकार ग्रहण सामर्थ्य। उकार ग्रहण सामर्थ्य। क्या बोले? कुछ बताइए।
पूछ रहे बता नहीं पा रहे हैं। हमने कहा कि अविधीयमान का उदित में संबंध क्यों नहीं है? जो कु में जो प्रकार में उकार है वो सामर्थ्य ग्रहण सामर्थ्य। प्रकार में उकार ग्रहण सामर्थ्य बोलना है महाराज, इतना पूर्ण यहाँ लजा क्यों रहे हैं? आप वृद्ध हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बोलना है, बोलिए। चौकू में जो प्रकार उत्तरवर्ती उकार है उसके ग्रहण सामर्थ्य उदित से अन्वय नहीं करेंगे और असवर्ण है। तो प्रकार उत्तरवर्ती उकार है उसके ग्रहण सामर्थ्य से उदित में सवर्णता अन्वय नहीं करेंगे। तो नहीं करें क्या? अविधीयमान का अन्वय नहीं करें। उदित में अविधीयमान का अन्वय नहीं होता है क्योंकि चौकू में कुकू में उकार कोकू है, कोष्चु है, जी तमाम है। क्वीन प्रत्यय से कु विद्यमान कु। हाँ, जो भी विधिमान में उकार बार बार क्यों कारण किया? जी बोलो, जो बोला गया है बोलना है, अपने से कुछ नहीं जोड़ना है। हाँ, उदित के साथ अन्वय नहीं होता क्योंकि चौकू के कु में उकार ग्रहण सामर्थ्य। जी ये बताए हमने। किसके साथ अन्वय होता है विधिमान का? केवल अण के साथ। किसके साथ नहीं होता है? उदित के साथ। इतना दिमाग बैठा रहे कि उदित के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है? अण के साथ। ठीक, इतनी बात बैठ गई ना, कोई दिक्कत है, चलो इतने बैठा लो दिमाग। अब यहाँ कहा कि अण जो प्रत्याहार है उस पर अब शास्त्रार्थ आरंभ होने जा रहा है। अण कहाँ से बना है? आ ई उण में जो पहला अणा है वो अण बन जाएगा। कई अक्षर आएंगे? 3 अक्षर आ जाएंगे और एक लड़का अणा। तो ये कौन सा एक नियम है? प्रथमम वा नियम्येत कारण से अनतिक्रमात्। प्रथमम वा नियम्येत कारण से अनतिक्रमात्। कई बार पहले बताए, यदि कोई कारण ना हो तो पहले वाले को ही ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले वाले कारण नहीं है तो हाँ, एक न्याय भी है, ये मीमांसा कही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि अण पहले से लिया जाएगा तो कारण है, तो पर से लेने में कारण है। यदि कोई कारण होगा तो पहला वाला नियम छोड़ दिया जाएगा। यदि कोई कारण नहीं है तो पहले वाला ही लिया जाएगा। ठीक, ये तो अण के विषय में है। एक इण प्रत्याहार है, तो रहे हो तुम यहाँ पर बैठ करके। एक इण प्रत्याहार है। इण क्या है? इण। प्रत्याहार। कुल को हमेशा पर से ही लिया जाता है। इण प्रत्याहार हमेशा कहाँ से लिया जाता है? पर से लिया जाता है। और अण में विवाद है अभी। इण तो हमेशा कहाँ से लिया जाता है? पर से लिया जाएगा। अश्नु धातु ब्रुआम यो यम वमौ। याद है किसी को? जी क्या सूत्र है? अति धातु भाव यो यम वमौ। वहाँ यो का मतलब है इवर्णस्य उवर्णान्तस्य इयंग उवंग स्यात्। आधार तो यो में ना इकार उकार। जी तो यो कहाँ का रूप है? षष्ठी का द्विवचन। हम कहते हैं यदि दो ही अच्छा तो ई और ऊ इण में इणा कर देते। क्या कर देते? इणा। बस यो माने किसान क्या इणा कर दो। इणा माने इकार उकार। हाँ फिर यो क्यों कह रहे हैं भाई? ई ऊ कोई क्या होगा? यंग वंग होगा। जी तो इण प्रत्याहार करना क्या अक्षर आएंगे? दो ही आएंगे। तो यो कहिए या है, फिर ई हुआ, ऊ हुआ, फिर यण हुआ, फिर ओस आया, फिर यण हुआ। इसलिए अच्छा इण कहने पे एक ई है, एक आधारणा है, और गस का 1.5 मात्रा, तो क्या मात्रा हो? 3 मात्रा। इणा कहने में, यो कहने में 3.5 मात्रा होगा। अच्छा गुरु जी वो यो होकर के इकार और उकार का ही बोध हो रहा है। इणा कर देते अभी कार उकार का ही होगा। बोध होता। फिर क्यों नहीं ऐसा कहा? तो आधी मात्रा जो अधिक हो गई तो व्याकरण लोग बड़े समझदार होते हैं। जी पुत्र सम्मन्यन्ते भैया। ये कह रहे हैं पुत्र स्वमन्यन्ते। क्यों? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र स्वमन्यन्ते व्याकरण। आधी मात्रा का यहाँ रोज आधी 3 गुना मात्रा ये खर्चा करता है। और कोई उत्सव का जब ज्यादा करेगा तो दुखी होगा, कम करेगा तब ना उत्सव होगा। यदि आधा गलत करेगा कष्ट के ऊपर भी बीतेगा आदमी, कम करेगा तो प्रसन्नता होगी। मान लीजिए एक कुठारी जी है,
इनको महंत जी ने इनको सौंप दिया कभी ना पुत्र समन्यन्ते व्याकरणः। आदि मात्राधिक है, जी शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्य, जी शब्द का अधिकता अर्धाधिक हो गया, इसलिए यहाँ क्या लिया जाएगा, एण प्रत्याहार पर तक लिया जाएगा। यदि पर तक लिया जाता तो सूत्र एणा का तो क्या स्थिति हो जाती, केवल सब आने ई उरी ली सब आने लगते हैं। हाँ उनको हटाने के लिए क्या चाहिए, यो चाहिए। जी उनका फल क्या होगा, रामेशित मूर्धन्य आदेश आदेश प्रेरणा परस्य, यही है ना सूत्र में। जी ठीक, जितना का उतना याद करो, केवल लिख करके ना समझ में तब भी लिख करके याद कर जाओ। क्या कर जाओ, लिख करके याद कर जाओ बस। ठीक, तो एक क्या हुआ, क्या प्रमाण हुआ, पर से ऋण लेना है, यो पूरा सारभूत। जी ऋण प्रत्याहार पर से लेना है तो अश्व धातु ब्रुवाम में योग ग्रहण प्रमाण। प्रमाण है। अब अण में हम लोग चर्चा कर, एक का तो निश्चित सब जगह पर से लेना ऋण प्रत्याहार। जी गुरुजी। अब अण माने झगड़ा शुरू हो रहा है, अण पूर्व से लिया जाए कि पर से, पर से भी। तो कर इस सूत्र में पर से लेना, बाकी जगह है पूर्व से। पूर्ण उसमें ओहो अण, अण प्रत्याहार है। जी। हेलो पे पूर्व से भी रहा। वहाँ भी अण है, वो एक अण है, एक यहाँ वाला, तीन जगह अण तुमको दिख रहा है इसमें। कहाँ जी, कहाँ, पूर्ण पूर्ण रहा। लोपे दीर्घ से अट्रलोपे पूर्णस्त्रीगुणः और सवर्णस्य च प्रत्ययः। यहाँ लिख रहे हैं कि तीनों जगह नहीं कह रहे हैं, अत्र अण परेण णकारेण। लोग कौन में लिखा, अत्रैव। आण परिणाम। तुमको संज्ञा पकड़ नहीं याद क्या, बोलो पंक्ति। यहाँ क्या लिखा सिद्धांत कौन दी में, यहाँ देख के मतलब याद करके सुनाओ। आगे आगे बोलो 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 बोलो। देख के वैसे बोल रहे हो। फिर देख रहा है, देख रहा है आपका शिष्य। आप सुना पूरे क्या बता रहे थे। अब यहाँ लौकी लिखा अत्रैवण, यहाँ लिखा अत्राण। एक जगह यो लिखा, यहाँ यो नहीं लिखा, यही है ना। लौकी में क्या लिखा है, अत्रैवण। यहाँ क्या लिखा है, अत्र। तो वो गलत कि ये सही, ये सही कि वो गलत। ये जानते कि दोनों सही करना पड़ेगा, इसलिए क्या दोनों सही, कैसे दोनों सही। दोनों लिखने से क्या होता, तभी तो संदेह कि कौन सही होगा। वो सही है गुरुजी। हाँ वो सही है। वो सही है, कौन सा वो सही है, लव को नहीं लिखा। कर लो कौन। गुरुजी गलती लिख देंगे और चेला सही लिख देंगे तो क्या हुआ, गुरुजी बताते रहते हैं, गुरुजी भूल जाते बहुत चीज, चेला लिख देता है। गुरुजी बताए वो लिखे हैं ना। हाँ इसे तो अच्छी बात है, गुरुजी तो समझते हैं सब, लिखे चाहे तभी समझ, चेला को तो और समझना पड़ेगा ना। मतलब यदि हम पूरा नियम सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। तथा ही का अर्थ कभी लिखाए हैं, जी गुरुजी। क्या बताया तथा ही का, तत्प्रकारं जानीहि, ही का अर्थ जानी ही, फिर तथा गुरुजी कर्म बना देंगे तो तत्प्रकारं जानीहि। तो अब यहाँ पर आया, क्या बता रहे थे, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति। अपभक्ष माने क्या होता है, अप माने पानी, भक्ष माने खाना। अपभक्ष माने पानी पानी खाने वाले, वायु भक्ष माने वायु खाने वाले। अपभक्ष वायु भक्ष दो ऋषि थे, आप अपभक्ष की नहीं, पानी पीता आप दोनों वायु भक्ष की नहीं। आपका नाम अभक्ष कोई रखेगा, केवल जो जल पिएगा वही अपभक्ष कहलाएगा। आप नहीं कहलाएंगे। इसके साथ साथ मैं और भी भोजन भी कर रहा हूँ। हाँ, आप ये तो नहीं कहला, तुम कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे,
कह रहा मैं कहलाऊंगा अपवक्ष। कह रहा है हम पानी पीने वाले कहलाएंगे। दूधाधारी सब कहलाते हैं, लेकिन दूध जो पीता है उसको दूधाधारी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूध पी के नहीं हाँ, कहलाते उसी प्रकार इसे बोलते सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। अवक्त मैंने अप एव भक्षयति न अन्यत किमपि भक्षयति। वायु भक्ष माने वायुमेव भक्षयति अन्यत किमपि न भक्षयति। फलाहारी महात्मा ने फलमेव भक्षयति अन्यत न भक्षयति। तो क्या कहेंगे? फलाहारी महाराज जी, फलाहारी महाराज जी थे, इसीलिए अब नहीं थे, हम बताएंगे समझाइएगा। तो क्या अपभक्ष और वायु भक्ष, उसी प्रकार यहाँ भी एव आ जाएगा। अत्रण माने अत्रैवण परणकार है। जी सर्वम वाक्यम सावधान इस नियम के द्वारा एव आ जाएगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा? अत्रैवण परणकार। वहाँ वही लिख दिया गया, यहाँ नहीं लिखा है, पर वही अर्थ है। जी। शुक्ल कौमुदी में लिखा जी। है अत्रैव अण परेण लकारेण। पर्णकार मतलब अकारेण, ये लिया जाएगा। इसका मतलब अन्यत्र अन्यत्र नहीं लिया जब यहाँ अणपढ़ में लिया जाएगा तो अन्यत्र क्या लिया जाएगा? यहाँ तक पूरी बात हो गई ना जी। अब पर लिया जाएगा कि पूर्व लिया जाएगा, इसमें कोई प्रमाण होना चाहिए, अपने मन से आप कर लेंगे। प्रमाण होना एक चाहिए। सूत्र उर्हित, उर्हित क्या सूत्र है? उर्हित। इसलिए कोई याद रखे नहीं। उर्हित उन्होंने दीर्घ रिकार को ह्रस्व रिकार करता है। जी अचीकृत क्रीत संशब्दने धातु है। जी अचीकृत अचिकृत अचिकृतम अचिकृतन। दीर्घ रिकार क्या करता है? ह्रस्व करता है। जी उर्हित क्या सूत्र है? उर्हित। मैंने रिकारस्य रितादेशो भवति। क्या जी। तो रित में ता लगा कि नहीं लगा? जी ता लगा है। क्या लगा है? एक सूत्र भी आएगा तपरस ततालस्य। ये कहता है जिसमें तपर लगा रहता है उसका के पहले जो मात्रा होती उतने को बताता है। तो रित में क्या है? ता लगा, उसके पहले री है, एक मात्रा बताएगा। क्या मात्रा बताएगा? एक। तो यहाँ पर ये जो पूर्व नकार अण माने आयुण तक ही लिया जाता, तो री का सवर्णी कोई होगा नहीं। जब री का सवर्णी हो तो सवर्ण प्राप्त हो, दीर्घ प्राप्त हो, उसको हटाने के लिए तपर करने लगे। क्या बताए? सब लिखिए, पहले लिखने लगे सब गड़वा जाएंगे। और रित में जो रित है, इस रित में जो तकार लगा है यही बताता है कि अणुदित सवर्णस्या प्रत्यया सूत्र में अण प्रत्याहार पर्णकार से लिया जाता है। उरित इत सूत्र में प्रकार जो रित में जो तकार लगा है वही बताता है कि अणुदित सूत्र में अण पूर्णकार तक लिया जाता है। पर्णकार तक लिया जाता है। वो जान के से बोल रहा है कि लड़के भ्रम में पड़ गए, मेरे पास आए। देखिए नया बोल रहा है, हम पुराना वाला बोल रहे हैं। तो नया वाला बोलेगा तो लोग कहेंगे ये बड़ा विद्वान इसी बात चला जाए, ये तो वही लिखी लिखाई बात बोलते रहते हैं। ये तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो क्या बताए हम? उरित सूत्र में जो तकार लगा है वह बताता है कि अणुदित सवर्णस्या सूत्र में अण से पर्णकार तक लिया जाता है। ठीक, पर से लिया जाता है। अतः इसलिए कहा अत्रैव अण परेण णकारेण, ये लिखा ना, अत्रैव पर्णकारेण। ठीक, अब लग गया ना। अब आया कूचू टू टू पू एते उदिता। तो किसी ने कहा उदित किसे कहते हैं? आपने अण के बारे में तो बता दी। व्याख्यान आया, व्याख्यान तामर्थ्यात, इस सूत्र अण पूर्व से लिया गया। अणुआ प्रगृह अनुनासिकस्य पूर्ण रपरा पूर्व से दीर्घुणा, सब जगह पूर्व से लिया गया।
केवल इस सूत्र में फर्क है। पर नकार लिया गया। पर्णकार मतलब लड़का पूरे अचाय की नहीं, आगे और क्या आया? भाई आया। हा का तो कोई सवर्ण है ही नहीं, रा का कोई सवर्ण नहीं, रा और हा का नहीं सवर्ण। जी रेप ऊष्म वर्णाम सवर्णा नसंति, रेप ऊष्म वर्णाम सवर्णा नसंति। तो अनुनासिक अनुनासिक है ना, य व ला, तो वह तो वाले हुआ को हम कहाँ कर नहीं है, हम रा कह रहे हैं कि महाराज जी भी अब क्या कहें, बोल रहे हैं कि नया बता नहीं पा रहे हैं हम नया बता नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है। रेप ऊष्मणाम सवर्णा नसंति, जो रेप है और ऊष्म संज्ञा कौन है? सदा उस्माना स स स ह। तो हा का कोई सवर्ण नहीं है, रा का कोई सवर्ण नहीं है, और तीनों सकारों का कोई सवर्ण नहीं है। इसका मतलब या का है, वा का है, ला का है, ला का। रा का नहीं ला। हाँ, रा का नहीं, ला का है। इनका सवर्ण है कि नहीं है? और अच का तो है ही है। तो कितने हो गए? अच कितने? 9, और कितने जोड़ दिए? 3, कितना हुए? इतना भी भूल जाएंगे। देखिए अण में आ रहा है, रा भी आ रहा है, हा भी सवर्ण नहीं है, ने कहाँ से कर देगा? जिसका सवर्ण ही नहीं यहाँ बैठा भी रहेगा तभी वो नहीं कर पाएगा ना। अण में आ रहा है, कौन कौन आ रहे हैं? लड़ तक आया कि नहीं आया? अण के अंदर हा भी आ रहा है, आ के अंदर रा भी आ रहा है, पर इनका कोई सवर्ण ही नहीं है। तो सूत्र कर देगा सवर्ण जबरदस्ती बना देगा? इसका मतलब सूत्र भी नहीं किसी को बना सकता, तो है ही नहीं तो कहाँ से बना देगा? आने पर भी अण प्रत्यार के फिर भी उसका कोई सवर्ण ही ना होने से उसका नहीं। इसलिए क्या लिखा है? या वाला के लिए लिखा है, अच के लिए लिखा है अलग है, एक आ कितना है, ई कितना, उ कितने का, री कितने का, ली कितने का, ए कितने का, ये बताया है। मतलब हा कितने का है, रा कितने का है, ये बताया यहाँ पर। क्यों? इनका कोई सजाती होता ही नहीं। जैसे यहाँ 2 व्यक्ति हैं, कोई सजाती नहीं है, दोनों आदमी लाल में, वो उनका दूसरे प्रकार का लाल है, वो दोनों सजाती हैं। लड़का तुरंत देखा कि 2 को ही गुरु जी क्यों कह रहे हैं, उन दोनों क्यों नहीं कह रहे हैं। हाँ, बहुत बदमाश है, इधर बता रहे तो उन दोनों क्यों नहीं कहा। ठीक है, ये 4 हो जाएंगे हमारे तो 4। इति कुचु टूतु कुह एते उदितः। उदित माने उदित यस्य, ऐसा वित्पत्ति करने पर भी उदित माने एक संज्ञा है। किनकी संज्ञा है? कुचु टूतु कुह का नाम उदित। क्या है? कुचु टूतु कुह का नाम है। हाँ, इनका नाम उदित माने कुचु टूतु कुह। अण माने आई उरी ली आएगा, उदित में कहते हैं कुचु टूतु कुह। तदेव पूरा संग्रह बताने जा, तद एवं वह इस प्रकार हुआ, माने जो अणुदित सवर्ण सूत्र के द्वारा बताया गया वह एवं बक्षमाण प्रकारेण वर्तते। क्योंकि अण क्या है? संज्ञा है। किसकी संज्ञा? अण है, सवर्ण की संज्ञा है। अण माने आ, अपने सवर्ण का बोधक है। ई वो री री। कोई पूछे वर्ण संज्ञा कौन सूत्र करता है तो बताना है अणुदित करता है। ऐसा घुमा के प्रश्न पूछ देगा, वर्ण संज्ञा कौन करता है? अणुदित। आ वर्ण 18 का बोधक है, आवरण कितने का बोधक है? वर्ण संज्ञा कौन का? वर्ण संज्ञा हाँ, मैंने वर्ण संज्ञा है। किनकी संज्ञा है? सवर्ण की संज्ञा है। तो कौन सूत्र बताया? ऐसा घुमा कोई पूछ देगा। तो चलिए अब पहले नंबर में क्या आया? आ आया जी। आ के 18 भेद आप लोग पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? जी। 18 भेद नहीं पढ़े? कौन कौन? ह्रस्व दीर्घ प्लुत और धातु के कितने भेद थे? ह्रस्व के कितने हैं? ह्रस्व के 6। हाँ बोलो, उसमें क्या दिक्कत है? रसौदात रसौदात रसौरी। दीर्घ के 6, प्लुत के 6, तो कितने हुए? वो कौन बताएगी? 18 का छोटा आ है ह्रस्व वाला जी। फिर अनुनासिक अनुनासिक वैसे 9 होंगे, उदात स्वरित, फिर अनुनासिक अनुनासिक वैसे 9 18 होंगे। हाँ, रस्व आकार 6 6 सबके। तो कौन बताएगा?
अब वो तो ये कराया बोध ही माने ह्रस्व बताएगा, दीर्घ बताएगा ह्रस्व, अठारह। ह्रस्व। क्यों कि दीर्घ वाला क्या नहीं आता, अण में नहीं आता अभी। जी, अभी अण प्रत्याहार में। पढ़ में पढ़ सुनो। वर्णा नाम उपदेशा उपदेशोत्तरकार की संज्ञा न प्रत्याहार सिद्धि तथा सवर्ण संज्ञा तथा सवर्ण ग्राहकता न स्वस्मिन् नापि स्वांगे। लिखिए 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 लिखिए, आप लोग घबराइए, हम लिखो आगे। वर्णानाम जी, उपदेशः, वर्णानाम उपदेशः ततः इत संज्ञा तदुत्तर काल इत संज्ञा। वर्णानाम उपदेशः तदुत्तर काल इत संज्ञा। जी गुरुजी। तदुत्तर काल प्रत्याहार सिद्धि ततः सवर्ण काल प्रत्याहार। संज्ञा तदुत्तर सवर्ण संज्ञा तदुत्तर सवर्ण ग्राहकता गुरुजी बढ़ाना उपदेश तदुत्तर एक संज्ञा तदुत्तर प्रत्याहार सिद्धि तथा सवर्ण संज्ञा तदुत्तर सवर्ण संज्ञा तदुत्तर सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा जी, ततश्च सवर्ण ग्राहकता न स्वस्मिन् नापि स्वांगे। कहीं टीका भी आगे पीछे कहीं हो सकता मिल जाए। तो न स्वस्मिन् नापि स्वांगे। नाभि स्वांगे। ये 5 है, इसमें है क्या, गिनो 5 चीजें है ना, उपदेश, संज्ञा, प्रत्याहार सिद्धि, सवर्ण संज्ञा और सवर्ण ग्राहकता। कितने हैं? 5 है। कौन कौन 5? वर्णानाम उपदेश ईर संज्ञा प्रत्याहार सिद्धि सवर्ण संज्ञा सवर्ण ग्राहकता। तो ये कहता है कि ना स्वस्मिन अनुदित अपने में नहीं लगता है। जी, जैसे तुल्याश्रय पद अपने में लग गया है, लग गया है। स्वरूपण अपने में लग गया है, तो अनुदित अपने में नहीं लगता है। भास्कर कह रहे हैं। और ना अपने अंग ना जलों में भी नहीं लगता है, क्योंकि उसमें था ही नहीं। ना स्वस्मिन ना स्वांगे, ये स्वस्मिन वाला है और स्वांग उसका कौन है? ना जल। इन दोनों में नहीं लगता, इसलिए वहाँ अच का मतलब क्या, केवल आ ई उ, आ दीर्घ नहीं होता। जैसे प्रश्न कराया था अस अशा आ शैती औ, वहाँ अच का अर्थ क्या, केवल जो वर्ण समामनाएं में आ ई उ यही है। क्या अर्थ नहीं है? दीर्घ नहीं। ये अर्थ नहीं है। अनुदित में भी क्या है, आ का मतलब क्या है? ह्रस्व आ मात्र। क्या इसका अर्थ नहीं है? यहाँ नहीं बताएगा, जब वहाँ जाएगा कहीं दूसरी जगह तो 18 का बोध कराएगा। अपने में नहीं लगे 18 का बोध कराएगा। अण में आ 18 का, ये अण इस सूत्र के अंदर जो आ है वो 18 का बोधक नहीं है। यही जब आ अन्यत्र जाएगा, क्योंकि संज्ञा संगीनम बोधयति न तो आत्मान। संज्ञा सूत्र से अतिरिक्त वृद्धिरादैत में वृद्धि का मतलब वृद्धि ही है, परंतु वृद्धि में वृद्धि माने उसी प्रकार यहाँ अण में जो आ उसका आ ही अर्थ है, और इकोण में जो आ है वो 18 का बोधक है। अगर यहाँ कराया तो क्या दूसरा लगा? यहाँ बताने जा रहे हैं, बड़ा कहीं तो कह रहे हैं, बताएंगे ना। यदि आ जाए तो दीर्घ वाला जो आ है वो अभी कितने को बताने लगेगा? 18 का। तो उसमें भी ह्रस्व की ग्रहण की आपत्ति आ जाएगी। जहाँ दीर्घ होता है वहाँ ह्रस्व भी होने लगेगा। इसलिए क्या कहना है हमको? 18 ह्रस्व 18 का बोधक, दीर्घ संज्ञा नहीं है। प्लुत वाला 18 का बोधक नहीं है। क्यों? वो अण में आता ही नहीं, इसीलिए कहा न स्वस्मिन। ये सूत्र लगता तो आ 18 का बोधक होता, दीर्घ आ जाता। ये सूत्र यहाँ लग ही नहीं रहा है, 18 का बोधक करा ही नहीं पाएगा। करा देगा दिक्कत हो जाएगी भाई, तो बताया अभी। ठीक, इसलिए क्या निकल गया इस वाक्य के द्वारा? अनंत कहाँ लगता है? अपने में कि अन्यत्र? अन्यत्र लगता है। त्रिकोण में लगता कि नहीं? लगता है। यण में लगेगा नहीं? लगेगा नहीं। क्यों? अब विधिमान नहीं, विधिमान है। यण में नहीं लगता है। विधिमान इक में लगेगा, अच में लगेगा। इक भी तो अण के अंदर आता है, अच भी अंदर आता है, यण भी अंदर आता है, तो विधिमान है। विधिमान में नहीं लगता, अविधिमान है। अविधिमान होगा तो लगेगा।
अब आगे सब चले आगे। आ इति अष्टादशानाम संज्ञा। आ कितने का बोधक है? 18 प्रकार। तदेवं इतसे इकारोकारौ यथा अकारः अष्टादशानां संज्ञा तथा इकारः तथा उकारः अष्टादशानां संज्ञा। इकार कितने का बोधक है? 18 का। उकार, अकार अपने अपने बोधक, ऐसे नहीं कि तीनों मिला दे, सबका नहीं बोधक है, अपने अपने 18 का बोधक। अब आया कौन? रिकारस्त्रिंशतः। रिकार 30, 18 हम लोग पढ़े थे, यहाँ 30 लिख दिया जा रहा है। चलिए क्या बता रहे थे? रिकारस्त्रिंशतः। अब इसलिए हम कुछ किसी के नियत बताने के लिए बता रहे थे। तो मान लीजिए अभी इनके आश्रम में नहीं क्या लड़के गिने जाते हैं? 2-3 है। ये जाएगा तो क्या कहेंगे? 5 आदमी भोजन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो पांचों मिला के एक आदमी बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे पांचों? नहीं, एक आदमी ठीक है बनाएगा। तो पहले रिकार अलग था और लिकार अलग था। तो 12 थे और एक के 18 थे, और दोनों को सावरणे वाचम कर दिया। तो 12-18 कितना हो गया? 30। जैसे मान लीजिए कुछ अलग अलग कुछ लोग रहते हैं और बहुत 2 प्रकार का, एक तो होता पहले 7 रहते थे, अलग हो जाते हैं। कभी कभी लोग क्रोध में पहले अलग हो जाते हैं, 10-5 दिन बाद समझा जाते हैं, तो कोई बात नहीं भैया थोड़ा क्रोधाक्रोधी हो गई, तो चलो फिर एक भोजन हो गया। हाँ हो जाता है ऐसा। ये लगता नहीं कि कहीं लगता सुदर्शन कुछ देखा हो किसी का, जो भी होगा सुदर्शन हंस रहा जीते, उसके हाथ ही पता चल रहा कहीं गड़बड़ है। मान लीजिए कि बहुत हंस रहा है वो, क्यों हंस रहा है? तो किसी के बोले क्रोधी हो गई, उसने बर्तन फेंका, उसने बर्तन फेंका। हम लोग ने अपना अपना बनाई, कोई अपना मतलब नहीं। और जब 10-5 दिन बीता तो कहे फिर एक साथ भोजन होगा। तब कोई जब आटा लाएगा दोनों मिल करके, तो कहेगा कितना आपके आटा आया? तो कहेगा 10 किलो आटा है। तो यदि अलग अलग हो तो क्या कहता? 5 किलो आए। तो अलग रहने में ज़्यादा लाभ है कि साथ रहने में? दृष्टांत दे क्या सही है? साथ रहने में लाभ। सभी कहेंगे 10 किलो आया है, और अलग रहने में क्या कहेंगे? 5 किलो आया है। और साथ में सभी क्या कहेंगे? 10 किलो आया है। आप जाएंगे, कोई फोन करेगा आपसे, कहेगा आप कितना खेत है आप घर में? आप कहेंगे 20 बीघा खेत है। अलग हो गया, मान ले 2 भाई या 4 जो भी है, तो कहेगा 5 है, 2 है, 3 है, चिल्लाएगा। वो कहेगा दरिद्री है, कुछ नहीं से आते। और ये साथ में है, तो अभी रिकार और रिकार क्या हो गए दोनों? तो आगे बैठ जाओ, बैठना दिया करो उनको, आते हैं 30 हो जाएंगे। 30 प्रकार। क्यों 30 हो गई? इस दृष्टांत घर गया ना पूरा। ऐसे आदमी को लगता है कितना है कि ये कम है, का परम मिल जाने। जैसे महाराज जी थे, अभी एक रूम में आ गए थे, रूम के मालिक थे। आप क्या कहेंगे? तो हमारा है। कोई पूछे तो क्या नहीं बोलेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? और ऐसे क्या करें, एक रूम किराए में लिए, होता ही समझ में आता। अब देख कितना गौरव की बात है, हमारा ऐसे बोलेंगे, पूरा मरते नहीं कहेंगे, हम रुकेंगे? आइए, कोई बात नहीं है। आज एक दिन किसी को नहीं रोक पाएंगे आप, पूछेंगे कुठाई तो आप नहीं रोक पाएंगे। 1-2 दिन आया है साधु रख जाएंगे, मतलब व्यवस्था से पूछ के रख सकते थे कि नहीं कर सकते हैं? सभी लोग करते हैं, हम भी नहीं पूछते कि भाई विश्वनाथ जी व्यवस्थापक है, किसी को पूछना चाहिए, जो नियम है। घर में भी लोग माता पिता से पूछते हैं कि वो आ रहा है, लेकिन नियम पद्धति के अनुसार। पर आप रोक सकते कि नहीं रोक सकते? तो ये आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ? अच्छा, अब लाभे में चलेगी, हानि में नहीं चलेगी। अब देखो जो हो गया तो बोला जाता है, हम लोग तो आनंद लेंगे आपका, आप बुरा माने तो मान लें, हम तो लेंगे बीच बीच में आनंद। इति अष्टादशानाम हो गया ना। तथा इसलिए 12 किसके थे? रिकार के। अभी तक 30 कहा नहीं गया, पहले 12-18 ही कहा गया था। अब कहते रिकारस्त्रिंशतः। रिकार के कितने भेद हैं? अगर एवं रिकारो भी, तुम भी 30 हम भी 30, कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, 10 क्या लिखा? एवं रिकारो भी
लिकार के कितने भेद हैं? त्रिशत रिकार के भी त्रिशत। अब पहले कितने कितने थे? 18 केवल वार्तिकाया रीलिवर्ण्यो सावर्ण्यम वाच्यम। मिला दिया दोनों। पिताजी आए, दोनों को डांटे, दोनों इकट्ठे बैठे, खाने लेके बस हो गया काम। क्या हो गया? दोनों चिल्लाने लगे, हमारे इतना इतना करने लगे, दोनों की दोनों। एवं विकारोपी एचो। अब जो सुदर्शन किसी को देख देख तो आते हंस रहा है। अब जो क्यों हंस रहे हैं किसी को देख देख कर? एचो द्वादशानाम। एच के कितने भेद हैं? द्वादश। पीछे आ चुके हैं 10 क्या? हाँ, तेषाम रस्वाभावात्। ए दयितो ओ दौतो न मिथः सावर्ण्यम। क्योंकि ये संदेह क्यों आ गया? क्योंकि आपने रिकाल लिकाल को श्रवण कर दिया, तो आपने 30 कर दिया। तो हम कहेंगे एक परस्पर सवर्ण हो जाए, तो ए का आई के साथ तो हो सकता है, तो ए के 12 आई के 12 कितना होना चाहिए? ओ का 12 औ का 12 कितना होना चाहिए? तो क्या संज्ञा कहना चाहिए था? तेन चतुर्विंशति। 24 कितना हुआ? चतुर्विंशति। हाँ तो वही तो बोलिए ना, चतुर्विंशति। किनके किन का नाम चतुर्विंशति नहीं होगा? हाँ, अर्थात ए चतुर्विंशति, आई चतुर्विंशति, ओ चतुर्विंशति, औ चतुर्विंशति। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना चाहिए था। होना चाहिए था। देखो वहाँ अलग अलग रिकाल रिकार, फिर भी इकट्ठा कर रहा है। जी जी। वहाँ भी कह रहे थे पृथक ग्रहण सामर्थ्यान्न भविष्यति। यहाँ कह रहे हैं सूत्रारंभ सामर्थ्य। हम कह रहे हैं रिकारात पृथक लिकार ग्रहण सामर्थ्यान्न भविष्यति। हाँ वही तो हम भी कहने जा रहे हैं कि रिकारात लिकार पृथक ग्रहण सामर्थ्य सावरण न भविष्यति। तो कहा जाता है नहीं भी होता, एक पक्ष है, अनित्य है। क्या है? हाँ, यह श्रवण संज्ञा। कभी दोनों को बोध कराते, कभी नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते हैं? हे तेन हे क्लिप्त शिखा इति सिद्ध गुरु ऋतोनन्तस्य एकैकस्य प्राचा। तो वहाँ भी क्या है? कभी करते कभी नहीं करते, दिमाग में रखना। तेन क्या लिखा? जी जी। अलग अलग सूत्र आरंभ किया है। जैसे ए 24 का बोधक नहीं है, आई 24 का बोधक नहीं, अपने 12-12 के ही बोधक। क्यों? और में सब कुछ है, घट रहा है। पर सूत्रारंभ पृथक करण आरंभ माने पृथक करण सामर्थ्यात्। तयोर किम नापादनीयम? वही गए उचित सूत्रार्थेन चतुर्विंशति। विंशति शब्द क्या है? नित्य एक वचनांत। विंशति क्या है? एक वचन वाला। 20 को कहता है परंतु एक वचन आता है। संज्ञा शिव इति नापादनीय। माने एच 24 का नाम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मन में करिए। एज घटक जो ए 24 का नाम है, एज घटक आई 24 का नाम है, एज घटक ओ 24 का नाम है, ऐसा नहीं आपादन करना। नापादनीय। क्यों? सूत्रारंभ सामर्थ्य। इल तयो ए आई ओ औ ए तयो परस्पर नसावर्ण्यम। क्यों? सूत्रारंभ सामर्थ्य। उसी प्रकार वहाँ क्या कहिए? रिकार लिकार में रिकारात् पृथक लिकार ग्रहण सामर्थ्यात् इत्यनयोः मध्ये सावर्ण्यम न आपादनीय। इसलिए अगर यही कहता है कि वो जो श्रवण संज्ञा वो अनित्य है। जी। क्या है? होती भी है, नहीं भी होती है। कभी 24 का 30 का बोधक होते भी है, नहीं भी होते हैं। इसमें और भी प्रमाण है। भाष्यकार कहते हैं माने आई ए ओ विवृतौ, आई औ इति विवृतरौ। ये दोनों ए और ओ विवृत है, और आई और औ विवृतर है, तो दोनों श्रवण संज्ञा ही नहीं होती। सवर्ण होता ना थोड़ा का बोधक हो, दोनों का प्रश्न भिन्न हो गया, तब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एचोत्तर भूयस्त्वात् ऐसा भी आता है। तो क्या बताया? 2 भेद। क्यों नहीं होगा सावर्ण? दोनों का, एक तो सूत्रारंभ सामर्थ्यात् अथवा उन दोनों का प्रयत्न भिन्न है। एक का विवृत, एक का विवृतर है।
इन्हें बताएंगे नहीं। अब दूसरी बात कर ना झलो सावरण निषेधो यद्यपि अक्षरसंज्ञानामेव तथापि हकारस्य आकारो न सवर्णः तत्राकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात् तेन विसृपाभिः इत्यत्र होढः कीटत्वं न भवति। वाह, याद कर रखिए।